अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से डिजिटल। नाजरीन, डिफेंस से अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले मुस्तफ़ा आमिर के केस की जो है तहकीकात जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला किमाड़ी के मवाज गोट ईदी फाउंडेशन का कब्रिस्तान है, जहां पर आज मुस्तफ़ा की जो कब्र कुशाई का अमल है वो मुकम्मल हुआ है। 11 नमूने हासिल किए गए और ये नमूने हासिल करने के बाद जामिया कराची की फ़ॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा ताकि इस बात का तयन हो सके कि ये लाश जो थी ये मुस्तफ़ा की ही थी। 12 जनवरी को ये लाश दरीजे पुलिस की जानिब से ईदी फाउंडेशन के सुपुर्द की गई थी। तकरीबन 4 रोज़ तक ईदी फाउंडेशन के अमले ने जो है वो मुस्तफ़ा के अहल खाना का इंतज़ार किया और जब उसका कोई सुराग ना मिला तो तकरीबन 4 रोज़ 16 फरवरी को ये लाश जो थी वो मवाज गोट कब्रिस्तान, जिसको ईदी कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पे उसकी अमानतन तदफीन कर दी गई थी। आज सारा ये कब्र कुशाई का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। जो महकमा सेहत की जानिब से एक बोर्ड तश्कील दिया गया था जिसकी सरबराही जो है वो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कर रही थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़िला गरबी की सरबराही में ये सारा प्रोसेस हुआ है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, आईओ मौजूद था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद थे, जबकि मुस्तफ़ा के जो वालिद थे वो भी कुछ देर के लिए यहाँ पर आए। तमाम ये प्रोसेस कंप्लीट किया गया, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस में CPLC के शनाख्त प्रोजेक्ट उसके सरबराह आमिर हसन भी तमाम इस प्रोसेस में शामिल थे। आमिर हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस सारा प्रोसेस ये किस तरह हुआ और अब नेक्स्ट प्रोसेस ये क्या होने वाला है। आमिर भाई, किस तरह का ये सारा प्रोजेक्ट ये सारा था प्रोसेस था मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई का, तो अब ये आगे क्या होने वाला है ये ज़रा बताइएगा। देखिए, ये एक बर्न बॉडी थी और बर्न बॉडी के जो सैंपल्स होते हैं ये थोड़े से एक टेक्निकल चीज़ है, इसलिए तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे। सैंपल्स ऑलमोस्ट ले लिए गए हैं, 11 सैंपल्स आपने बताया कि वो ले लिए गए हैं और सैंपल्स बेहतर मिल गए हैं। आई होप सो के रिज़ल्ट्स जल्दी आ जाएंगे। DNA लैब के अंदर ये तमाम सैंपल्स जो हैं आज ही जमा करा दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट आई होप सो के विदिन 3 डेज़ 3 to 7 डेज़ का एक टाइम होता है, क्योंकि एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बट आई होप सो, डॉक्टर इश्तियाक साहब से बात हुई है, 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिजल्ट्स आ जाएंगे और जब रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो फिर ये बॉडी लवाकिन के हवाले कर दी जाएगी। आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि मुस्तफ़ा की जो लाश थी वो बर्न थी, जली हुई थी, उसमें कितना मुश्किल होता है कि किसी के लाश के जो है वो सैंपल कलेक्ट किए जाएँ, तो कोई परेशानी कोई मुश्किलात का सामना रहा? देखिए, मैंने कहा बर्न बॉडी जब भी होती है तो मुश्किलात का सामना होता है, इतना इजी नहीं होता सैंपल्स को वहाँ से लेना, एक्सट्रैक्ट करना, मगर क्योंकि एक्सपर्ट मौजूद थे और एक्सपीरियंस रहा है जली बॉडी को हैंडल करने का, तो सैंपल्स मिल गए हैं और बेहतर सैंपल मिले हैं। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि जो अब इस वक्त मुस्तफ़ा की जो बॉडी है यहाँ से निकाली गई है, उसको ताबूत में डालने के बाद जो वो ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया गया है, तो ये रिपोर्ट आने तक मुस्तफ़ा की जो बॉडी है वो सर्दखाने में रहेगी, क्या प्रोसेस होगा? बिल्कुल जी, बॉडी जो है वो ईदी सर्दखाने में ही रहेगी और उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद रिज़ल्ट्स को देखते हुए बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आमिर साहब, आप पहले भी इस तरह के केसेस जो है वो हल कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, और जो नामालूम लाशें हैं उनकी शनाख्त का एक आपका पूरा एक वसी तजुर्बा है, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह ये DNA से ये बात साबित हो जाएगी या कोई और तरीका भी हो सकता है कि मुस्तफ़ा की लाश को जो है वो शनाख्त किया जा सके? नंबर 2, एक ये बताइएगा कि इससे ये सारा प्रोसेस पता चलेगा कि मुस्तफ़ा के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है, कोई गन शॉट हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ें मालूम हो सकती हैं? देखिए, गन शॉट है या तशद्दुद हुआ है, ये एंटी मॉर्टम डाटा जो है इस तरह की बर्न बॉडी के अंदर आप सर्टेन नहीं कर सकते, ठीक है, मगर है कि सैंपल्स आपने ले लिए हैं और सैंपल्स मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ शनाख्त प्रोजेक्ट के सरबराह आमिर हसन मौजूद थे और आमिर हसन ने बताया कि मुस्तफ़ा की जो लाश थी उसके 11 नमूने हासिल करने के बाद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री आज ही भिजवाए जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे इस DNA की रिपोर्ट आने के बाद, जिसके बाद इस बात की 100% तस्दीक हो सकेगी कि लाश जो थी वो मुस्तफ़ा की ही थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं, जो तहकीकात के दौरान कोई नई डेवलपमेंट होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे।